अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? इनफैक्ट कुछ टाइम पहले एक वीडियो मैंने कतर के बारे में बनाई थी, जिसमें हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन कतर के बारे में, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू हैव अ कंपनी इन कतर, और इस तरह काफ़ी डिटेल्ड वो वीडियो थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा उस वीडियो को लाइक किया गया। मुझे बहुत सारी क्वेरीज़, बहुत सारे इंक्वायरीज़ आई कि सर मज़ीद इसके बारे में आप बताइए कि कतर के अंदर बिज़नेस बनाने के, कंपनी होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इसको एज अ करियर, एज अ फ्यूचर या फैमिली के हवाले से अगर देखा जाए, टू रीलोकेट विद योर फैमिली इन कतर, तो उसके क्या फ्यूचर कंसिक्वेंसेस होंगे। तो इस बारे में मैंने सोचा कि एक शॉर्ट सी वीडियो आज दोबारा बना दी जाए। बेसिकली देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक ऑल द अदर जीसीसी कंट्रीज़, एक कॉन्सेप्ट जीसीसी में आ गया 100% ओनरशिप कंपनी का। कुछ अर्सा पहले एक ही कॉन्सेप्ट होता था। जैसे कि आप जानते हैं कि 6 जीसीसी कंट्रीज़ हैं। सऊदीया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतार है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जो हालात हैं बहुत टफ़ हैं। सिंस मैनी कंट्रीज़ आर ऑफरिंग यू द 100% ओनरशिप कंपनी। बेसिकली समझना पहले ये 100% ओनरशिप कंपनी होती क्या है। मोस्टली जीसीसी के अंदर एक पुराना कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर आपने वहाँ कोई भी बिज़नेस सेटअप स्टार्ट करना है, कोई भी कंपनी बनानी है, तो वहाँ का लोकल आपका पार्टनर होता है इन डॉक्यूमेंट्स, जिसको आप कफील कहते हैं। 51% शेयर गोज़ टू हिम और हर, और 49% शेयर आपका होता है। इट मीन्स कि डॉक्यूमेंट्स में और टेक्निकली ही शी इज़ द डिसीजन मेकर, ही इज़ द मेजर शेयर होल्डर, ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी। जबकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये काम साल से लोग करते रहे हैं। कभी कफील अच्छा होता है, आपको प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं करता, कभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि कंपनी ऐसी हो, हम अपना ऐसा बिज़नेस बनाएं जिसमें हमारी 100% ओनरशिप हो, क्योंकि कंपनी जब हमारी है, इन्वेस्टमेंट हमारी है, काम को रन हमने करना है, उसकी पेन गेन सब हमारी है, तो वी शुड बी द 100% ओनर ऑफ द कंपनी। तो बहुत सारे जीसीसी कंट्रीज़ ने 100% ओनरशिप कंपनी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। कतार इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़। लेकिन अगर अब हम ग्राउंड रियलिटी इस वक्त देखें, बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के लिए, स्पेशली पाकिस्तानीज़ के लिए सऊदीया के रूल्स टफ हैं। बहरीन इतना सा कंट्री है, अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको हो सकता है वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें। यूएई जिस में अब काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं पाकिस्तान नेशनल्स के लिए। अगर आप लकीली यू गेट टू रीच देयर, इस वक्त ओवर कंजस्टेड है बहुत। हर बिज़नेस के अंदर बहुत सख्त कंपटीशन है। सो यूएई का मार्केट को मैं इस वक्त बेस्ट मार्केट, आइडियल मार्केट फॉर द बिज़नेस या फॉर द जॉब नहीं समझता। उसके बाद जी कुवैत रह जाता है, जिसमें बड़ा अरसा से पहले से ही पाकिस्तानियों के वीज़ा जो है ना जी वो बैन किए हुए हैं। ओमान रहता था, जिसके विजिटर्स वीज़ा पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए तो बैन थे ही, लेकिन अब कंपनी फॉर्मेशन भी उन्होंने बंद कर दी है। पहले कंपनीज़ बनाने के लिए पाकिस्तानी जाकर वहाँ अपना बिज़नेस सेटअप स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उसकी भी अब रिस्ट्रिक्शन हो गई है। सो बचा सिर्फ और सिर्फ एक कतर, विच इज़ द बेस्ट कंट्री अमंग ऑल दीज कंट्रीज़ इन माई ओपिनियन। बहुत सारी वजूहत है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे रीज़न्स बताए थे। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे मेन एजेस जो कतर के पास हैं वो समझ आ जाएंगे, जिसमें एक क्विकली मैं रिकैप कर देता हूँ। हाईएस्ट जीडीपी है, सिक्योरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टर्स के लिए जो वेलकमिंग पॉलिसीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। सो व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव कि कतर इज़ द बेस्ट मार्केट, जहाँ पर आप अपना बिज़नेस, अपना सेटअप, अपना जो है ना वो अगर बनाना चाह रहे हैं तो इट्स एन आइडियल मार्केट। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी कतर इज़ द बेस्ट मार्केट। और फैमिली सेटल के हवाले से अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया क्या है, इट्स अ सेफेस्ट कंट्री। इसके अंदर वो वाले इश्यूज़ जो है ना जी आपको वो फील नहीं होंगे, उस तरह की कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं हैं। एक और पॉइंट है कतर का जो बेस्ट प्लस पॉइंट है वो ये है कि अक्सर लोग कतर को अपना गेटवे बनाना चाहते हैं फॉर द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये वो कंट्रीज़ हैं जिन कंट्रीज़ में से डायरेक्ट एक्सेस टू यूरोप, लाइक शेंगन कंट्रीज़, लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डायरेक्ट एक्सेस करना एक मीडियम प्रोफाइल वाले बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। until unless you don't have a very strong profile, it's easy for you to reach everywhere in any part of the world, but एक मीडियोकर के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो क्या करते हैं, कतर को अपना गेटवे बनाते हैं। दे कम टू द कतर, दे वर्क हियर व्हेन दे हैव द रेजिडेंसी ऑफ कतर। पहले तो जब कतर की रेजिडेंसी आपके पास होती है, वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ आपके लिए ऑन अराइवल या जस्ट ई वीज़ा पे हो जाते हैं, जैसे जॉर्जिया वगैरह। जैसे अब मैं पाकिस्तान से बात करूँ
तो पाकिस्तान से आप जॉर्जिया के लिए यूरोपियन कंट्री अप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू गो टू ईरान टू गेट द वीज़ा। जबकि आप कतर रेजिडेंट हैं तो आप ऑन अराइवल जस्ट परचेज अ टिकट, रीच जॉर्जिया डायरेक्टली एंड एयरपोर्ट पे ही आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे और कंट्रीज़ हैं जो आपको ये ऑप्शन देते हैं। सेकेंडली, जब आप कतर में होते हैं यहाँ पर आपका एक प्रोफाइल डिफरेंट हो जाता है। आपके लिए बाकी कंट्रीज़ में एक्सेस करना, वीज़ा लेना, वहाँ पर जाना, रिलोकेट करना आसान हो जाता है। फिर पाकिस्तान या और कंट्रीज़ के अंदर, इवन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जैसे प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट्स का बहुत ज़्यादा आ रहा है, अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिल रही हैं। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, यूएसए की अपॉइंटमेंट साल से ऊपर जाके मिल रही होती है, यहाँ आपको 1-1.5-2 माह में मिल जाती है। ऐसी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर आपको ईज़िली अपॉइंटमेंट्स जल्दी देते हैं। उनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है बिकॉज ऑफ योर स्टेटस एंड रेजिडेंसी ऑफ कतर। सो व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप कतर को एज अ गेटवे देख रहे हैं टू मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कतर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप कतर के अंदर जॉब करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ सेफ कंट्री हैविंग गुड लेवल ऑफ वेजेस हेयर, तो उसके लिहाज से भी बेहतर है। बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ 100% ओनरशिप कंपनी वेयर यू आर द 100% डिसीजन मेकर ऑफ योर कंपनी। आपकी कंपनी में कोई लोकल इंटरफेयर नहीं करेगा, आप अपनी कंपनी के खुद डिसीजंस के मालिक हैं। कितने वीज़े निकालने हैं, कब निकालने हैं, किसको कैंसिल करना है, बैंक रिलेटेड जितने मैटर्स हैं, यू आर द वन टू टेक ऑल द डिसीजंस। ठीक है जी। तो अगर इस बारे में आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो मैं इस वक्त दोहा पोर्ट पर खड़ा हूँ और वो सामने वेस्ट बे है। वो पूरी बिल्डिंग्स जो आपको नज़र आ रही हैं वेस्ट बे का एरिया विच इज़ अ प्रीमियम एरिया ऑफ दोहा, और उसमें वो सबसे पहली जो बिल्डिंग है कमर्शियल बैंक के साथ, अल नसर टावर ए, उसके मेज़नाइन फ्लोर पर MZ4 एंड MZ5 इज़ आवर ऑफिस, जो प्रॉस्पेरिटी कंसल्टेंट्स का ऑफिस है। आप वहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं और वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से, कंपनी फॉर्मेशन इन कतर के हवाले से इंशाल्लाह यू विल गेट द 100% जेन्युइन एंड ऑथेंटिक एडवाइस। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।